हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के अंतर्गत देखेंगे। आज आपका लेक्चर नंबर 19। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964-66 की संस्तुतियाँ अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में विवेचना कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम इसके उत्तर को जानने से पहले एक बार देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत सरकार ने देश की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। तत्पश्चात 1952 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया। इन आयोगों ने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। भारत सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास भी कर दिया था। फिर भी यह अनुभव किया जा रहा था कि उपयुक्त दोनों आयोगों एकाकी हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ही पक्ष का ध्यान रखा जा रहा था। इसलिए ऐसे आयोगों का गठन आवश्यक हो गया जो विविध स्तरों पर शिक्षा के समस्त पहलुओं से संबंधित हो और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करके देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम तत्कालीन अध्यापक शिक्षा के दोषों को उजागर किया और फिर उन्हें दूर करने के सुझाव प्रस्तुत कर उन्नयन का मार्ग प्रशस्त किया, जो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखेंगे का आयोग ने स्पष्ट किया कि उस समय दोनों स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं पूर्व उनके कार्यक्रम सामान्य शिक्षा संस्थाओं और उनके कार्यक्रमों से भिन्न थे। कुछ अलग थलग थे। उसने क्रमिक संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके पहले हमने क्या देखा था कि 1948-1952 में जो भी आयोग गठित किए गए थे, 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया था और उसके बाद 1952 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था। तो इस तरह से इन दोनों में जो भी एक तरह से एक पक्ष या एकाकी देखने को मिला, जो भी पक्ष एकाकी होने की वजह से इसमें कुछ जो भी त्रुटियां रही उसी को दूर करने के लिए आपका 1964 से 66 में कोठारी आयोग की संस्तुति की गई और उसके बाद इसी कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम तत्कालीन अध्यापक शिक्षा के दोषों को उजागर किया और फिर उन्हें दूर करने के सुझाव भी प्रस्तुत कर उन्नयन का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलगाव। जो भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम थे, दोनों स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं पूर्व उनके कार्यक्रम सामान्य शिक्षा संस्थाओं और उनके कार्यक्रमों से भिन्न थे, कुछ अलग थलग से थे। उसने क्रमिक संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1 क्या था, एक तरह से कह सकते हैं कि क्रमिक सुझाव दिए कि क्रमवार सुझाव की अलग अलग, एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं प्राथमिक की अलग हों और कह सकते हैं जूनियर और माध्यमिक की अलग हों, जिससे कि जो भी शिक्षक होंगे वो उस कक्षा को पढ़ाने के लिए निपुणता हासिल कर पाएंगे। तो इसमें पहला सुझाव क्या था, प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षक बोर्ड की स्थापना की जाए जो सभी स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनके कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्या था कि हर राज्य में
एक शिक्षक बोर्ड की स्थापना की जाए। सभी स्तरों के शिक्षकों को के प्रशिक्षण एवं उनके कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होगा। ये शिक्षक बोर्ड क्या होगा? सभी स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके कार्यक्रम जो भी उनको शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाएगा अपने छात्रों को बताने के लिए, उसके कार्यक्रम को सही ढंग से वो क्रियान्वित कर पाएँ। नंबर 2 हम देखेंगे, प्रत्येक शिक्षक संस्था में प्रसार सेवा विभाग स्थापित किए जाएं जो अपने क्षेत्र के स्कूलों और उनके शिक्षकों की समस्याओं पर मिलकर कार्य करें। तो यहाँ पर प्रसार सेवा विभाग क्या करेगा? क्षेत्र के स्कूलों और शिक्षकों की जो भी समस्याएं होंगी उस पर मिलकर कार्य करेगा। दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र के स्कूल की क्या बात है? जिस भी स्कूल में समस्याएं आएंगी, जिस भी शिक्षक को समस्याएं आएंगी, दोनों ही मिलकर देखी जाएंगी। और नंबर 3 क्या था? पहले में क्या हुआ था? राज्य शिक्षक बोर्ड की स्थापना हुई, और दूसरे में क्या हुआ? प्रसार सेवा विभाग की स्थापना होगी, और तीसरे में शिक्षण अभ्यास के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल ही चुने जाएं। शिक्षण अभ्यास के लिए जो भी शिक्षण अभ्यास किए जाएं वो मान्यता प्राप्त स्कूल से ही चुने जाएं, और चुने हुए स्कूलों को राज्य द्वारा सहकारी स्कूल की मान्यता दी जाए। नंबर 4 हम देखें, सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज कहा जाए। दोस्तों यहाँ पर जो भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वो किस नाम से जानी जाए? शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज। नंबर 5 हम देखें, सभी राज्य में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए और इनमें सभी स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव जो भी समझदारी वाले विद्यालय खोले जाएं और इनमें सभी स्तर के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण रखा जाए। नंबर 6 है, कुछ चुने हुए विश्वविद्यालय में शिक्षा स्कूल स्थापित किए जाएं जिनमें शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएं और साथ ही शिक्षक के शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य चलाए जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्ण वैज्ञानिकता की बात हो रही थी कि जो भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करें वो एक तरह से अनुसंधानात्मक मतलब खोज विधि के माध्यम से हो, पूरी तरह से जो भी पढ़ाएं वो विश्वसनीय और वैज्ञानिक हो। अब हम देखते हैं खा। पहले में हमने क्या देखा? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलगाव, अलग अलग स्तर के शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण स्कूल हो, और इस तरह से देखा हमने क्या क्या चीज़ें थी इसमें कि प्रसार सेवा विभाग हो जिसमें स्कूलों और शिक्षकों की समस्याओं को देखा जाए, अभ्यास के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल चुने जाएं और सहकारी स्कूलों को मान्यता दी जाए, और शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज खोले जाएं सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में, और कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, चुने हुए विश्वविद्यालय में शिक्षा स्कूल स्थापित किए जाएं जिसमें शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएं और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी चलाया जाए। तो इस तरह की ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसमें हमने देखा कि इन सारे पॉइंटों में कुछ न कुछ अपनी इम्पोर्टेंस थी कि इसकी वजह से जो शिक्षक की गुणवत्ता है वो बरकरार रह पाएगी, विश्वसनीय रह पाएगी और वैज्ञानिक भी रहेगी। तो नंबर खा हम देखेंगे, शिक्षा के स्तर में गिरावट। इसके पहले क्या था? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलगाव, अब शिक्षा के स्तर में गिरावट। आयोग ने शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। जो भी शिक्षक एक तरह से अपना शिक्षण कार्य करेंगे उनके लिए गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए क्या सुझाव दिया? प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर भान को बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड का होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने का उत्तरदायित्व किस पर होना चाहिए? राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड पर। और नंबर 2 हम क्या देख रहे हैं? प्राथमिक शिक्षक के प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए और माध्यमिक शिक्षक के प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्राथमिक स्तर के टीचर होंगे उनका जो प्रशिक्षण काल होगा वो कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का।
और माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षण कार्य करेंगे उनके लिए जो प्रशिक्षण होगा वो 1 वर्ष का होगा। नंबर 3 हम देखें, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम को पुनर्निर्माण किया जाए। तो यहाँ पर पहले में हमने देखा था कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के स्तरभान को बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया था? राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड को। और प्राथमिक स्तर के पढ़ाने के लिए 2 वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण होना चाहिए और माध्यमिक स्तर को पढ़ाने के लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए। और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के जो भी पाठ्यक्रम हैं उनका फिर से निर्माण किया जाना चाहिए, पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने शिक्षक शिक्षा के स्तर में जो भी गिरावट आई है उसको सुधारने के लिए 3 पॉइंट हम पढ़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है आपका, शिक्षण अभ्यास को इंटर्नशिप का रूप दिया जाए। तो यहाँ पर शिक्षण अभ्यास को क्या किया जाए? इंटर्नशिप का रूप दिया जाए। और नंबर 5 है, शिक्षण अभ्यास एवं अन्य प्रायोगिक कार्यों के आंतरिक मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाए। तो यहाँ पर हम देखें जो भी शिक्षण अभ्यास हैं उनके प्रायोगिक कार्यों का आंतरिक मूल्यांकन हो और वो वस्तुनिष्ठ हो। नंबर 6 हम देखें, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के प्राध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता MA, MSc अथवा MCOM के साथ B.Ed अथवा BA, BSc अथवा BCom के साथ M.Ed होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के प्राध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। दोस्तों तो यहाँ पर हम देखिए कि MA, MSc, MCOM के साथ B.Ed अथवा BA, BSc अथवा BCom के साथ M.Ed होना चाहिए। अगर आपने MA किया है, MSc किया है और MCOM किया तो आपको B.Ed करना है। लेकिन अगर आपने BA, BSc और BCom किया है तो यहाँ पे M.Ed होना चाहिए। इस तरह की योग्यता रखी गई। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण योग्य छात्र को ही प्रवेश दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आज की शिक्षा व्यवस्था है जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है वही व्यवस्था उस समय भी कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा लागू की गई थी। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो कोठारी आयोग आया था 1964-66 में उसमें भी वही B.Ed और यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पे आपको MA के बाद आप चाहे MA हो या BA हो लेकिन आपको B.Ed करना है, फिर B.Ed के बाद आपको M.Ed करना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे MA, MSc और MCOM के बाद आप B.Ed करेंगे और BA, BSc अथवा BCom के साथ M.Ed होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। नंबर 7 हम देखें, शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण योग्य छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको ये शिक्षक प्रशिक्षण के जो भी डिग्री होती थी उसको आप प्राप्त कर पाते, उसमें प्रवेश कर पाते, तभी आप एलिजिबल होते। कहने का तात्पर्य यह है कि आप B.Ed करने के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास स्नातक उत्तीर्ण की डिग्री होगी। नंबर गा हम देखें, शिक्षक प्रशिक्षण का असंतुलित प्रसार। दोस्तों इसके पहले हमने देखा था नंबर का देखा था शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलगाव किया जाए, शिक्षक शिक्षा के स्तर में गिरावट, और नंबर गा है शिक्षक प्रशिक्षण का असंतुलित प्रसार। आयोग ने देखा कि कुछ राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं आवश्यकता से अधिक हैं और कुछ में कम। इस संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। दोस्तों यहाँ पर आयोग जो था वो एक तरह से जो एजुकेशन की इक्वलिटी थी उसको बनाना चाहता था, उसको मेंटेन करना चाहता था। तो जो जहाँ पर जिसकी जितनी ज़रूरत थी वो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था अपनी इन संस्तुतियों के माध्यम से। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण का असंतुलित प्रसार में
कि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में शिक्षकों को वर्तमान और भविष्य की मांग के आधार पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना करे। तो जहाँ जितनी ज़रूरत है उसी तरह से कॉलेजों की स्थापना करे, ये प्रत्येक राज्य के लिए सुझाव दिया गया। और नंबर 2 था कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अंशकालिक पाठ्यक्रम और पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। यहाँ पर अंशकालिक पाठ्यक्रम और पत्राचार पाठ्यक्रम, जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जो किन्हीं कारणवश अपना शिक्षक प्रशिक्षण जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए पत्राचार पाठ्यक्रम और अंशकालिक पाठ्यक्रम के आधार पर वो अपने जो भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखें घा, तो दोस्तों अगर हम बात करें जो इसमें दूसरा पॉइंट है कि कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अंशकालिक पाठ्यक्रम और पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधाओं का विस्तार किया जाए, तो इस तरह का जो सुविधा थी वो सुविधा सरकार ने आज भी तो प्रोवाइड कराई। अगर हम बात करें आज के परिवेश में शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र भी तो ऐसे ही बीटीसी के माध्यम से वो अपनी शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री कंप्लीट किए थे। वो तो केवल इंटर पास करने के बाद ही इस तरह के शिक्षा मित्र बने थे, एक टीचर बने थे। लेकिन जब सरकार को उन्हें टीचर बनाने की बात आई तब सरकार ने उनको इस तरह की बीटीसी कोर्सेज करवा के और उसके बाद उनको शिक्षक बना दिया था। घा हम देखते हैं अंतर सेवा प्रशिक्षण का अभाव। आयोग ने देखा कि उस समय देश में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षकों को नए नए शैक्षिक प्रयोगों एवं तकनीकी से अवगत कराने हेतु अंतर सेवा प्रशिक्षण की बहुत कम व्यवस्था थी। इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें अंतर सेवा प्रशिक्षण का अभाव। दोस्तों अगर हम बात करें एक शिक्षक के लिए, तो एक शिक्षक परफेक्ट होने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे तकनीकी चेंज होती रहती है, विज्ञान की वजह से धीरे धीरे सब चीज़ें बदल रही हैं, तो शिक्षक का जो पढ़ाई का पैटर्न है, शिक्षक जिस विधि से पढ़ा रहा वो भी तो चेंज होगी कुछ ना कुछ। तो वो अपने शिक्षण विधियों में किस तरह से बदलाव लाए, किस तरह से नवीनता लाए, उसके लिए अंतर सेवा प्रशिक्षण का सुझाव दिया गया इस आयोग के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 क्या है। किसी भी स्तर के शिक्षक के लिए हर 5 वर्ष बाद अंतर सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। नंबर 2 हम देखते हैं अंतर सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय में भी की जाए। ऐसा नहीं है कि केवल प्राथमिक स्तर पर, बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी ये अंतर सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए। नंबर 3 हम देखें जहां संभव हो वहां ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में शिक्षकों के अंतर सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन की बात इसलिए कही गई क्योंकि अक्सर इस काल में छुट्टियाँ चलती थी, तो छुट्टियों में ही शिक्षकों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वो अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी पूरा कर लेंगे और साथ ही उसके बाद जब स्कूल रीओपन होगा तो फिर वो अपना शिक्षण कार्य भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक तरह से समय का सदुपयोग भी हो रहा था और साथ ही साथ शिक्षक नई नई टेक्नोलॉजी से परिचित हो रहा था, नई नई टेक्निक से परिचित हो रहा था, अपने शिक्षण विधियों को और भी मजबूत बना रहा था और भी प्रभावशाली बना रहा था इन टेक्निक के माध्यम से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।